इसीलिए भक्त चिंता नहीं करता, भक्त चिंतन करता है। भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, और जब चिंता करने जैसे परिस्थिति आ जाए अगर जीवन में ना, तो चिंता मत करना। क्या करना? बोले भगवान की चिंतन करना। और यही पद को याद कर लेना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। 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 ओ क्या करना भाई क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। ओ क्या करना भाई क्या करना। क्या करना भाई क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ओ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जरा बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरा बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरा बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरा बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हरि बोल। सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। राम कथा के जो श्रोता है, राम कथा के जो आयोजन करने वाले हैं, बार बार फोन में सुनील बाबू भी कहते थे, माँ भी कहती थी, महाराज जी कैसे होगा, आप जल्दी आ जाइए, कैसे होगा। हम तो एक पग केवल आगे बढ़ने का काम अपना है, केवल एक पग आगे बढ़े, बाकी 100 पग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। अरे अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अरे क्या करना भाई क्या करना।
क्या करना भाई क्या करना, ओहो क्या करना प्यारे क्या करना, क्या करना प्यारे क्या करना, जब सिर पर सितारा फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, ओ सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम तो फिर फिर क्या करना, चिंता नहीं केवल चिंतन किशोरी माधव की, केवल किशोरी माधव की चिंतन, सोते उठते बैठते जागते हर समय सब किशोरी माधव कर रहे करा रहे हैं चिंतन, तब लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा, चाह गई चिंता नसी मनवा वे परवाह, अरे जिसको कछु न चाहिए वो तो साहन भरोसा करके तो देखो प्यार। मैं जब नए नए पूरी गया उसी समय मेरा 10th पूरा हुआ था, 15-16 साल की आयु था। बस संतों को देखकर संतों की कृपा से संतों के दास बनने के लिए पूरी निकल गया। तो वहां एक आश्रम में एक बोर्ड में बढ़िया टंगा हुआ था, लिखकर ऊपर लिखा गया था भगवान की प्रतिज्ञा, और उसके नीचे लिखा गया था भगवान कह रहे प्रतिज्ञा कर रहे, अरे कोई मेरे पास आके तो देख, अरे तू मेरे पास आके तो देख, तेरे पास में हजारों की भीड़ न लगा दूं तो कहना, तू मेरे पास आकर तो देख। तू मुझे भरोसा करके तो देख, तू मुझे भरोसा करके तो देख, तुझे माला माल न कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए रोके तो देख, सारा संसार को तेरे लिए रोते हुए उपस्थित न कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ त्याग करके तो देख, संसार के सारे सुख तेरे चरणों में न डाल दूं तो कहना, तू मेरे पास आने के लिए एक पग आके तो देख, 1000 पग से मैं तेरे पास न पहुंच जाऊं तो कहना, मेरे लिए एक पग आगे बढ़ा तो देख। ये भगवान की प्रतिज्ञा है महाराज। इसीलिए भक्त कभी चिंता नहीं करता, भोजने छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट कहे हैं योग क्षेम बहाम्यहम्, मैं मेरे भक्तों की योग किसको कहते हैं? अप्राप्त की प्राप्ति इसको कहते हैं योग, और प्राप्ति वस्तु की संरक्षण इसको कहते हैं क्षेम। हमारे पास जो नहीं है भगवान उसे दे देते हैं। अगर कोई शरणागत और अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसको मैं समस्त वस्तु प्राप्त करा देता हूँ, और मिलने के बाद फिर वो नष्ट न हो जाए उसका देखभाल भी मैं करता हूँ, उसका सार संभाल भी मैं करता हूँ। योग क्षेम बहाम्यहम्, तो अनन्य होकर मेरा चिंतन करके देख।
इसीलिए भक्त को चिंता शोभा नहीं। भगवान को बहुत कष्ट होता है जब भक्त चिंता करता है। हाँ, कर्तव्य का पालन जरूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आलसी होकर बैठ जाइए। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी आ गया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, घर बैठो। नहीं, ठाकुर जी ने आपको धन दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, आप अस्पताल जाइए, चिकित्सा होइए, लेकिन चिंता नहीं करना है। कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन चिंता नहीं करना। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे, यही भक्ति है, यही शरणागति है। आहा, गौशाला में अपने एक लिखा गया है, जहा को रखिवे अनंत की करी पारे बलवंत। जिसको भगवान रक्षा करे उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आपको बताऊं, प्रहलाद के ऊपर कितना अत्याचार न किया गया हो, कुछ बिगाड़ पाया हिरण्यकश्यप? कुछ नहीं बिगाड़ पाया। महाराज होलिका ने वरदान पाई हुई थी कि अग्नि उसको नहीं जला सकती, और प्रहलाद जी को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, और अग्नि जब प्रज्वलित कर दिए तो अग्नि में होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला। अब बताइए, भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कौन बिगाड़ सके। आहा, देवर्षि नारद को कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब बहुत समय बाद देवर्षि नारद का आंख खुला शांत रूप से, और देखे कि कामदेव मेरे भजन में बाधक बनने आया था, लेकिन भजनानंद में इतने डूबे हुए थे, उनको भगवान की भक्ति भजन इतना अच्छा लग रहा था, नारायण नाम में इतना रसे हुए थे, पगे हुए थे कि उन्हें क्रोध भी नहीं आया। क्रोध भी नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, बेचारा परिश्रम किया, जा जा, कोई बात नहीं, लौट जा। तब कामदेव आकर चरण छूने लगा। वाह वाह, शंकर भगवान काम को तो जीत गए, लेकिन क्रोध करके मुझे जला दिए थे। लेकिन आप तो आप हो, हे देवर्षि नारद जी, आप काम को भी जीत गए हैं, क्रोध की भी जीत गए हैं। महाराज, जब सामने वाले बैठकर प्रशंसा करे ना तो सावधान हो जाना। वाह वाह महाराज, आपके जैसा तो कोई नहीं है, वाह आपके जैसे तो आप ही हो, तो तुरंत सावधान हो जाना, खतरा है। ध्यान देना, ये मधु और कैटभ दो राक्षस है। ये कैटभ राक्षस को मारना तो सहज है, कोई निंदा करे, करने वाला करने दो, भुगने वाला भुग रहा है, चलने वाला चल रहा है। निंदा करे तो ऐसी बात कहकर सहन कर सकते हो। निंदा को हजम करना सहज है, लेकिन प्रशंसा को हजम करना सहज नहीं है। बड़ों बड़ों की बुद्धि मारी गई प्रशंसा सुनकर। कभी कभी प्रशंसा सुनकर लगता है हाँ हाँ हम भी कुछ खास है, लेकिन जिस दिन ऐसा मन में आ जाएगा ना, फिर पतन की मार्ग खुल जाएगा, फिर धीरे धीरे व्यक्ति नीचे गिरने लग जाता है। इसीलिए नहीं किए कराए सब गए, जब आयो अभिमान। इसीलिए प्रशंसा कोई करें तो सावधान हो जाइए और मन ही मन चिंतन कीजिए, जय जय सरकार, ये प्रशंसा मेरी नहीं है, ये प्रशंसा तो आपकी ही है, क्योंकि आप ही मेरे वाणी में बैठकर कहलवा रहे हो, आप ही मेरे हृदय में बैठे हुए हो, जो कुछ कर रहे हो करा रहे हो सब आप ही हो, हम तो माध्यम हैं। आहा, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से
सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से प्यारे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। समय अपनी ओर इशारा कर रहा है। अवतार के हेतु चरित्र आज बहुत है। भजन तो आप लोग सुने हो, बस इसी भाव को मैं केवल याद दिला रहा हूं। इस भाव को हृदय में धारण करना। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो किशोरी माधव मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरा नाम चल रही है। और आगे की पद क्या है? आहा, भजन तो आप सुने हो, केवल याद कर लो, इसको स्मरण कर लो, हृदय में धारण कर लो। जब कोई प्रशंसा करे तो हृदय में यही भाव लाना कि सब ठाकुर जी की कृपा से ही हो रहा है। करने कराने वाले वही है। और जहां मैं आ गया वहीं माया प्रवेश कर जाता है। मैं अरु मोर तोरते माया। मैं कह रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं बजा रहा हूं, तो समझ लेना कि माया ही अंदर घुसा हुआ है। क्योंकि मैं अरु मोर तोरते माया, जहीं बस जीव किन्ह निकाया। अरे आपके अंदर राम जी है इसीलिए बजा रहे हो। और जिस दिन राम जी निकल जाएंगे तो तबला रख दे सामने, हारमोनियम रख दे सामने, बजा लो थोड़ा। बोले नहीं नहीं और बजा नहीं पाएंगे। क्या हुआ? बोले इनके अंदर के राम जी चले गए, अब इनको तो जलाना है। अंदर राम जी करते वही कर रहे हैं। इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें। महाराज जब प्रशंसा करने लगे कामदेव को, नारद जी को लगा हृदय में सच भगवान शंकर काम को तो जीते लेकिन क्रोधित हो गए। मैं क्रोधित भी नहीं हुआ ना, मन में आ गया। बोले नहीं, मन में आ गया। और जब मन में आ जाता है बात तो अगर सावधानी न रहे तो वो मन की बात फिर वाणी में आ जाता है। और वाणी में आते ही वो फिर क्रिया में परिणत हो जाता है। इसीलिए गंदी बात ना मन में लाना, क्योंकि मन में आते ही वो वाणी में आएगा और वाणी में आते ही वो क्रिया में आएगा। इसीलिए जो गलत है उसको मन में भी आने मत देना। और मन में कहीं आ जाए तो वाणी में मत आने देना। अगर कभी किसी कुसंग के प्रभाव से वाणी में आ जाए तो बहुत सावधान रहना, क्रिया में मत। और क्रिया में आ गया तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। देवर्षि नारद जी के मन में अहंकार आ गया, मैं भी कुछ हूं। ये बात भूल गए
कि भगवान के भजन के बल से मैं काम और क्रोध को जीता हूं। भगवान के भजन के सुख के कारण काम क्रोध मुझे फंसा नहीं पाए। सच बोलूं, आपके कांटाबांजी में मुझे कौन एक गिलास पानी भी पिलाता? बोलिए। कोई व्यक्ति को आप आपके घर घुसने देते हो? कोई एक गिलास पानी भी पिला? मैं जब कोई प्रशंसा करते हैं ना, जब कोई ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, तो मन ही मन कोई फूलमाला पहनाए, बहुत धूम करके स्वागत किए, तो मन ही मन चिंतन करना चाहिए, अरे इस शरीर को इस कांटाबाजी में कौन एक गिलास भी पानी पिलाता? लेकिन आज कोई कह रहा है महाराज जी शरबत पी लीजिए, कोई कह रहा है दूध पी लीजिए। क्यों कह रहे? मुझे ना, ये शरीर को गुरुदेव स्वीकार कर लिए। इस शरीर में गुरुदेव कंठी बांध दिए, श्री सीताराम नाम की कंठी इस गले में बांध दिए, गले में ऊर्ध पुंड लगा दिए, साधु का भेष दे दिए, मुख में राम नाम और राम कथा दे दिए। तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा क्या मेरा है? ना, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा गुरुदेव का दिया हुआ भेष की। मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब राम नाम की है। वहीं अगर हम अपने आप को आरोपित कर लें तो नाश होने में समय नहीं लगेगा, पतन होने में समय नहीं लगेगा। भक्त को बहुत सावधानी से अपने जीवन जीनी चाहिए। सावधान होके रहने वाला ही साधु है। प्रशंसा बड़े खतरा चीज है महाराज। देवर्षि नारद जी कामदेव को विदा तो कर दिए, लेकिन उनके मन में अहंकार आ गया, और अहंकारी व्यक्ति अशांत रहता है। ये बात आप अपनी डायरी पर लिख लेना। अगर हम में अहंकार आ जाए तो शांति की अनुभूति नहीं होती। अहंकारी व्यक्ति कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। अहंकारी सदा अशांत रहता है, अशांत रहता है। क्यों? किस बात की अशांति? नारद जी मन में चिंता कर रहे हैं कि मेरे काम क्रोध विजय की जो संवाद है, स्वर्ग में तो उस दिन की न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आ गया कि देवर्षि नारद काम को जीत गए, क्रोध को जीत गए, वाह वाह, खूब स्वर्ग में। लेकिन देवर्षि नारद जी विचार कर रहे हैं कि भगवान शंकर काम को जीते थे, क्रोध को नहीं जीते थे। और उन्हें खबर मिला कि नहीं? क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? बोले तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपम अनंग आराती। दिन रात राम राम जपते तो उनको टीवी मोबाइल और न्यूज़पेपर से क्या काम? संसार की हालचाल से क्या काम? कोई काम नहीं है। इसीलिए नारद जी के मन में आया कि चलो एक बार शंकर भगवान को भी बता दो। बीणा लेकर पहुंचे कैलाश को। नारद जी को देखते ही भगवान शंकर खड़े हो गए। वाह वाह नारद जी, आइए आइए, क्या बात है, स्वागत है, आइए विराजमान हो। क्यों इतने प्रसन्न हो गए नारद जी को देखकर? आज की दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। क्यों? क्योंकि मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। जब हमारे घर में कभी किसी संत का आगमन हो जाए, अनुरागी प्रेमी वैष्णव का आगमन हो जाए, तो हमारे मन में क्या चिंतन करनी चाहिए? आज की दिवस मेरे लिए सौभाग्यशाली दिवस है। क्यों? क्योंकि मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। क्या करूं? बोले करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन इन पर बारूं। श्री कबीर दास जी भी यही बात कहते हैं। हो मेरे मन में तो यही बड़ो चावो, संतन को देखूं आवत
हो मेरे मन में तो यही बड़ो चावो, संतन को देखूं आवत। क्यों? क्योंकि संत हमारे मात पिता है, संत हमारे बंधु, संत हमारे मात पिता है, संत हमारे बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे यम की फंद, संतन को देखो आवत। संत ही मेरे पिता माता भाई बंधु हैं। संसार के संबंधी तो प्रपंच में फंसाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये संत अपने कैसे मित्र हैं जो संसार के प्रपंच से छुड़ाकर हमें प्रिया प्रीतम में लगा। और संत अगर कभी हमारे यहाँ आए तो उन्हें क्या प्रश्न करनी चाहिए, कबीरदास जी सिखा रहे हैं, सुनिए। संसार की कोई बात हो, ठीक है, लेकिन ये प्रश्न अवश्य करनी चाहिए, ऐसी जुगति बताओ बाबा, ऐसी जुगति बताओ बाबा, भजन करो निष्काम, संतन को देखो। हे महाराज, हमारा मन प्रिया प्रीतम में कैसे लगे, हमारा मन ठाकुर जी में कैसे लगे, हमारा मन श्री सीताराम जी में कैसे लगे, ये प्रश्न अवश्य करनी चाहिए। इसी विषय में चर्चा अवश्य करनी चाहिए। संत आते हैं तो क्या मिलता है, भगवान की कथा सुनने के लिए मिलता है। इसीलिए शंकर भगवान प्रसन्न हुए, वाह 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 वाह, आइए आइए नारद जी आइए, स्वागत है, विराजमान कीजिए। क्यों? क्योंकि नारद जी रामचरित सुनाएंगे। लेकिन नारद जी बैठ तो गए। हर बार जब नारद जी कैलाश आते तो रामचरित सुनाते, लेकिन इस बार रामचरित नहीं सुनाए महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, मार चरित शंकर ही सुनाए, तब अति प्रिय जानी महेश सिखाए। रामचरित नहीं सुनाए, क्या सुनाए? मार चरित। मार माने काम, मार माने काम, मार चरित, काम चरित सुनाने लगे। शंकर भगवान सिर पकड़ लिए, है नारद जी आप तो हर बार रामचरित सुनाते हैं, ये मार चरित्र क्यों सुनाया? ध्यान दे के सुनिए, मेरे पास आप सुना दिए, लेकिन ये बात कभी भगवान श्री हरि के सन्मुख मत करना। बार बार बिनबहु मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनाय हो मोही, तिमी जनी हरि ही सुनावहु कबहु, तो चले वो प्रसंग दुरावहु तबहु। तब प्रसंग लंबा हो जाएगा, भगवान को मत सुनाना। शंभु दिन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। शंकर भगवान बहुत समझाए। धन्यता तो देखिए शंकर जी की, कह रहे हैं बार बार बिनबहु। नारद जी मैं आपका बार बार चरण पकड़ रहा हूं, मेरे बात मानिए। शंकर भगवान श्री हरि को मत सुनाना। लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। कऊ भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़े बलवान है प्यारे। बार बार समझाने के बाद भी नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी के मन में आया कि अगर मैं श्री हरि को ये बात कह दूं तो भगवान श्री हरि शंकर जी से भी अधिक मुझे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं काम को जीता और क्रोध की भी जीता। ये तो काम को जीते थे, क्रोध को नहीं जीते थे। इनसे ऊपर स्टेज को मैं पहुंच गया हूं, इसीलिए ये ईर्ष्यावश मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसा नहीं थी। शंकर भगवान नारद जी के कल्याण के लिए समझा रहे थे। मान मेरा कहना,
नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन नारद जी नहीं समझे, और जब नहीं समझे तो महाराज वहां से चले गए। वहां जाने के बाद नारद जी के मन अशांत रहा। ध्यान देना, छोटे छोटे जो बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चों को अगर आप ये मना करो कि ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना है तो वही चॉकलेट खाएंगे। ऐसे करते हैं ना श्याम बच्चों, क्योंकि बालकों का स्वभाव है, चंचल होते हैं बालक। ए बेटा वहां मत जाना, वहीं जाएंगे, ये मत करना, वही करेंगे। मैं अभी बलांगीर आया था, अपने एक भगत है, तो उनके यहाँ रुका, तो उनके यहाँ एक छोटी सी बच्ची है, तो वो हरदम मेरे पास मेरे गोद में बैठा रहता, और छोटे बच्चों का हाथ मुंह में चला जाता है, हाथ झूठा हो जाता, तो उसको मैं बोलती, बेटी तुम्हारा हाथ झूठा हो गई तो तू मुझे मत छूना, मैं ठाकुर जी का सेवा कर रहा हूं, झूठे हाथ मत छूना। तो झूठा करते तुरंत, अब अभ्यास तो झूठा का है नहीं, तुरंत गए धोए, बेटी झूठे हाथ मत छूना, तो जानो बोलते बोलते छू देती। ये बच्चों का स्वभाव, बालक चंचल होते हैं। तो देवर्षि नारद जी को मना किया गया कि भगवान श्री हरि को मत सुनाना, और चले सुनाने। अब वीणा लेके महाराज बैकुंठ पहुंच गए। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। तब गोस्वामी जी वर्णन कर रहे, हरसी उठे मिली रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समीता। खड़े हो गए भगवान श्री हरि, दौड़ कर गए, स्वागत कर हाथ पकड़ कर ले आए और अपने आसन में बैठा दिया, और नारद जी बैठ गए। पहले जब नारद जी बैकुंठ आते तो ठाकुरी योग निद्रा में सोए हुए मिलते, आके बहुत स्तुति करते। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतिष्ठजसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उत वृतात्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। अनेक वेद मंत्र से स्तुति करते। संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान कुछ समय के लिए अपने दोनों नेत्र खोलकर अपने दोनों नेत्र को से नारद जी को निहारते हुए कुछ चर्चा करते और फिर दोनों नेत्र बंद कर देते। लेकिन आज वही ठाकुर जी खड़े हो गए और स्वागत कर नारद जी को ले आए। तब नारद जी को भी लग रहा है मैं पहले जैसे नहीं रहा, ये भगवान को पता चल गया है, अब खास हो गया हूं, तो ट्रीटमेंट भी तो हाँ भाई पहले जैसे थोड़े हूं जो थोड़ा बात की और फिर बंद कर दिया। अब काम जयी नारद, क्रोध जयी नारद, तो फिर आदर भी तो उसी तरह से होना है। और याद रखना, कभी गुरुजन अपने आसन में हमें जबरदस्ती बैठा भी दे तो नहीं बैठनी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के आसन में नहीं बैठनी चाहिए। कोई साधारण आसन तो हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भजन करने वाला आसन में तो नहीं बैठना चाहिए, ना अपने आसन में और किसी को बैठाना चाहिए। वैसे यहां शिष्टाचार की बात है, भगवान के आसन में नारद जी को नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए था।
लेकिन बैठे आसन ऋषि ही समेता, एक आसन में बैठ गए भगवान, बैठा दिया और बैठ भी गए। आहा, तब भगवान बोले, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्ह मुनि दाया। हे महामुनि, बड़े दिनों पर आपकी कृपा हुई। तब नारद जी को अब सहन नहीं हुआ, रहा नहीं गया। नारद जी कह दिए, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिवराखे। यद्यपि पहले शंकर भगवान मना किए थे, लेकिन माने नहीं, कह दिए। और ज्यों ही कह दिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, अति प्रचंड रघुपति के माया, के ही न मोह असको जग जाय। भगवान गीता जी में भी कहते हैं, मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। प्रहलाद जी अपने स्तुति में कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, मैं आपके इस विकराल नृसिंह रूप को देखकर मैं नहीं डर रहा हूं, मैं तो आपकी माया को डरता हूं, माया से दूर रहता हूं, क्योंकि ये माया आपसे मुझे बहुत दूर ले जाएगी। आपको नहीं डरता हूं, मैं माया को डरता हूं। क्यों? क्योंकि माया बड़ी ठगनी है। कबीरदास जी कह रहे हैं, हो माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। त्रिगुण पास लिए कर डोले, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी पानी, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, ओ माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। त्रिगुण पास लिए कर डोले, 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 बोले मधुरी पानी, माया महाठगनी हम जाने, ओ माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। माया बड़े ठगनी है महाराज। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मिका माया है। अपने में उलझाए हुए रखता है, भगवान के निकट जाने नहीं देता। सतोगुण क्या है? बोले सतोगुण माया, चलो थोड़ा पुण्य कर लो, थोड़ा जो है अपने जैसे क्या करने से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य कर लो, दान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सतोगुणी माया यही भी है। रजोगुणी माया बढ़ने से व्यक्ति को भोग अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, संसार के विषय की भोग अच्छा लगता है, इसी में फंस जाता है। और रजोगुण बढ़ने से निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब बढ़ जाता है। इन माया में हमें फंसाकर भगवान के निकट जाने नहीं देता, ये माया है। और वाणी, बोले मधुरी वाणी, बोले मीठी वाणी है माया फंसाने के लिए। इतना मीठी कहता है संसार में इसी में ही सुख है। लेकिन महाराज जब व्यक्ति माया में फंस जाता है तब पता चलता है कि अरे ये तो मृग तृष्णा था, मृग मरीचिका था, सुख तो इसमें है ही नहीं। इसलिए माया बड़ी अति प्रचंड रघुपति के माया, जन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। आपको क्या वर्णन करूं? माया से वही रक्षा पा सकता है जो मायापति की शरण ग्रहण कर ले। माया दासी, माया कौन है? भगवान की दासी। अगर हम
भगवान के भक्त बन गए, भगवान के पुत्र बन गए, तो फिर दासी क्या मालिक की पुत्र को परेशान करता है? नहीं, उनकी सेवा करता है, परेशान नहीं करता। भक्त बन जाने से माया कहता है ये तो मेरे स्वामी के पुत्र हैं, इसीलिए भगवान के हो जाओ, माया कुछ नहीं बिगाड़ेगा, भगवान के हो जाओ। महाराज, भगवान को अच्छा तो नहीं लगा नारद जी का अहंकार, लेकिन भगवान क्या कह रहे, बड़े कौतुकी प्रभु है। कहते देवर्षि नारद, ये क्या बड़ी बात हुई जो आप काम को जीत गए, क्रोध को जीत गए। अरे संसार में कोई व्यक्ति नारद नारद जपेगा ना तो उसको भी काम क्रोध नहीं बिगाड़ सकते, आप तो साक्षात नारद हो। प्रशंसा कर दिया। संसार में कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहे तो आपका स्मरण करें। तब नारद जी हाथ जोड़कर कह रहे, नारद कहे हूं सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी कह रहे, प्रभु आपकी कृपा है, लेकिन हृदय में ये बात नहीं है, हृदय में तो अहंकार है। हाँ हाँ मैं हूं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, सब कुछ मेरा क्या है, सब कुछ ठाकुर जी का है, लेकिन हृदय में ये बात होनी चाहिए, वाणी में नहीं। वाणी में जरूरत नहीं, किसका घर है, मेरा घर है, लेकिन हृदय में ये बात अवश्य रहे कि ये घर ठाकुर जी का है। भले ही वाणी में बोलिए, लेकिन हृदय से ये स्वीकार कर ले कि मैं, मेरा सब कुछ भगवान का है। एक बार एक महात्मा सत्संग करा रहे थे, सच्ची बात है ये, तो रोज रामचरितमानस की चौपाई और उसका अर्थ 1 घंटा पढ़ते और सब लोग सुनते। तो वहां जब सत्संग हो रहा था तो जैसे बालक लोग उधम मचाते हैं ना, जैसे कोई बालक लेकर आया था और उठ बैस और बदमाशी कर रहा था, तो महात्मा को विक्षेप होने से बोले, किसका बालक है? तो उसके पिता पास में बैठा था, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज आपका बालक है। महाराज जी कुछ बोले तो नहीं, तुरंत उस बच्चा का हाथ पकड़ी और अपने पास में बैठी, चुप होके बैठ, अगर चुपचाप बैठेगा तो प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बेचारा बालक डर गया और महात्मा के पास चुपचाप बैठ गया। जब सत्संग पूरा हो गया, सब लोग जाने लगे, तो बालक भी उठकर जाने लगा, तो महात्मा हाथ पकड़ लिए बालक का। अब बालक चुप नहीं रह पाया, रोने लगा। तो उसके पिता आया, अरे अरे बेटा मत रो, ठीक चलो चलो चलते हैं। महात्मा बोले, कहाँ चलोगे? जाओ। बोले महाराज बालक? बोले बालक को क्यों ले जाओगे महाराज? महाराज बोले, अभी अभी सबके सामने इतने लोग साक्षी है, जब उधम मचा रहा था और मैंने पूछा किसका बालक है, तो क्या बोले, महाराज आपका बालक है। अब मेरा बालक है तो तुम्हारे संग क्यों जाएगा? मेरा बालक मेरे आश्रम में रहेगा, यहाँ सत्संग करेगा, जाओ तुम। तो व्यक्ति बोला, महाराज ऐसा कहते हैं, सच में थोड़े, कहने के लिए कहते आपका है, वैसे बालक तो मेरा ही है। तब महात्मा सबको बोले, फिर आओ सब बैठो, यहाँ बैठो। सबको बैठाए और कहने लगे, भाई हृदय से ये भाव रखो कि मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुदेव के हैं। वाणी से तो कहते हो, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं करते। नहीं, वाणी में भले ही मत कहो, नहीं कहने से चलेगा, लेकिन हृदय से स्वीकार कर लो कि सब कुछ आपका है। आज नारद जी कह तो रही है, कृपा तुम्हारी शकल भगवाना, लेकिन हृदय में यह है कि मैंने जीता काम को, क्रोध को।
भगवान बहुत प्रशंसा करके नारद जी को विदा किए। तब भगवान मन में विचार किए, करुणा निधि मन देख विचारी, पूरा अंकुरे हूं गर्भ तरुहारी। इनके हृदय में अहंकार रूपी वृक्ष बढ़ रहा है, तब इनके अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। यहां आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अगर नारद जी का अहंकार बढ़ रहा था तो प्रभु और अहंकार बढ़ाए क्यों? और अभिमान क्यों बढ़ाए इतना प्रशंसा करके? किसी व्यक्ति को व्रण हो गया, फोड़ा हो गया, तो डॉक्टर के पास गया तो बोले ये दवाई खा लो, अभी अभी शुरू हुआ है, दब जाएगा। तो उस व्यक्ति ने दवाई खाया नहीं। जब मेडिसिन नहीं खाया तो वो फोड़ा और बढ़ गया, और जब और बढ़ गया तो फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला ये तो बढ़ गया है, तो फिर बोले ये दवाई से दबेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। कर दो। बोले ऑपरेशन के लायक नहीं हुआ है, अब पहले इसीलिए दवाई खाओ कि ये फोड़ा जो है और बढ़ जाए, पक जाएगा। जब ये पक जाएगा तो इसको हम साफ कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। फोड़ा बढ़ने के लिए दवाई देता है। नारद जी को अहंकार रूपी फोड़ा हो गया। शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान रूपी डॉक्टर ने औषध दिए कि नहीं दिए? दिए, लेकिन नारद जी खाए नहीं खाए। न खाने से अहंकार और बढ़ गया। अब भगवान नारायण, भगवान श्री हरि रूपी डॉक्टर के पास फिर पहुंचे तो श्री हरि भगवान देखे कि दवाई से और ये दबेगा नहीं, इसको ऑपरेशन चाहिए और ऑपरेशन करने लायक नहीं हुआ है। तो मानो प्रशंसा करके और अहंकार को बढ़ाए जिससे कि ऑपरेशन के लायक हो जाए। इसीलिए भगवान और प्रशंसा कर दिए। अब नारद जी जा रहे, तब भगवान अपने माया को स्मरण किए और बीच रास्ते में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बिरचे हूं मगम हूं नगर तेहि सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक माया नगरी निर्माण हुई। उस माया नगरी कितना बड़ा था? 1200 किलोमीटर की लंबा चौड़ा नगरी था। सतजोजन विस्तार नगरी। और वहां के जितने पुरुष और स्त्री थे उनके सुंदरता को देखकर कामदेव रति भी लजा जाए, इतना सुंदर लोग थे। बड़े भीड़ भाड़ गहल चहल पहल था। तो वहां नारद जी ये नूतन नगर देख आश्चर्य, मैंने आज तक इस नगर देखा नहीं, चलो चल के देख लूं। नारद जी आके उतर गए, सबसे पूछने लगे कौन सी नगरी है ये? बोले ये माया नगरी है, बैकुंठ से भी सुंदर लग रहा है, श्रीनिवास पुरते अधिक। बोले यहाँ के राजा कौन? बोले यहाँ के राजा के नाम है सील निधि राजा। तो इतना भीड़ भाड़ क्यों है? आज कोई उत्सव है क्या? बोले हाँ, हमारे महाराज सील निधि के पुत्री जिनका नाम है विश्व मोहिनी, आज उनका स्वयंवर है। अनेक देश देशांतरों से राजा महाराज आए हैं। हमारे राजकुमारी जिसको पसंद करेगी उनके गले में जयमाला डालेगी। नारद जी बोले चलो राजा से मिलकर आ जाते हैं। देखिए ज्यों ही अहंकार आया भजन छूटा, और भजन छूटने से हमारा सांसारिक व्यवहार बढ़ने लगा। इसी तरह से व्यक्ति धीरे धीरे कब कैसे माया में फंस जाता है पता भी नहीं चलता। इसीलिए पहले से ही सावधान रहनी चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। नारद जी पहुंच गए सीलनिधि राजा के यहाँ। सीलनिधि राजा सुंदर सिंहासन में बैठाया, चरण धोया, पूजन किया, और जब विश्व मोहिनी को पास लाया और नारद जी के सन्मुख खड़ा कर दिए गए, और राजा हाथ जोड़कर पूछने लगे
कि मेरे पुत्री को कैसा वर मिलेगा, थोड़ा हस्त की रेखा देखकर बताइए। तो नारद जी विश्व मोहिनी को देखकर हाथ क्या देखेंगे, विश्व मोहिनी के मुख को देखकर ही महाराज मोहित होने लगे, आकर्षित होने लगे। विश्व मोहिनी के हस्तरेखा में यह था कि जो अमर है, जिसको समरांगण में कोई जीत नहीं सकता, सचराचर में कोई नहीं जीत सकता, वो इनके पति होंगे, अर्थात भगवान इनके पति है, मायापति। लेकिन नारद जी इतना गड़बड़ा गए थे माया में कि उनको लगा कि ये जिनको वर्ण करेगी वो अमर हो जाएंगे, संसार में कोई उनको जीत नहीं सकता। और कुछ मन से ही जुड़ जाड़ के भी बोल दिए। और नारद जी वहीं से विदा लेकर आ गए और मन ही मन विचार करने लगे कि ये विश्व मोहिनी मुझे कैसे मिलेगी। अब बताइए, ध्यान दीजिए मेरे श्रोतागण, इनके मन में किस बात की अहंकार था कि मैं काम को जीत गया, और अहंकार आ जाने के कारण समय नहीं लगा, काम हृदय में प्रवेश कर गया। ये विश्व मोहिनी मुझे कैसे मिले? क्यों? क्योंकि विश्व मोहिनी को प्राप्त करने के लिए सौंदर्य की आवश्यकता है, और मैं तो भजन करने वाला, सुखा रुखा पाने वाला, तो सबसे सुंदर कौन है, मैं सुंदर कैसे बनूं? आहा, लेकिन याद रखना, भक्त कभी माया में फंस भी जाए ना तो भी भगवान को नहीं भूलते, और भगवान को न भूलने के कारण भगवान उनको उस दलदल से निकालकर रक्षा कर देते हैं। ये इसीलिए तो भगवान गीता में कहे, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं मेरे भक्त की रक्षा करता हूं। जिमी बालक राखे महत, जैसे बालक को मां रक्षा करती है, ऐसे रक्षा करता। नारद जी भगवान को याद किए, क्यों? मोरे सम हित, मोरे हरि सम हित नहीं को, मेरे हित करने वालों में से श्री हरि के समान और कोई नहीं है। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। मैं भगवान श्री हरि से उनके सौंदर्य मांगूंगा, और जब भगवान श्री हरि मुझे सौंदर्य कुछ समय के लिए दे दें और विश्व मोहिनी मेरी पत्नी बन जाएगी, फिर कुछ अच्छे पौष्टिकर बादाम खाकर फिर हृष्ट पुष्ट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। पहले सौंदर्यता चाहिए। तो भगवान को प्रार्थना किए। महाराज, भगवान को प्रकट होने के लिए बहुत भजन करना पड़ता है, बहुत बुलाना पड़ता है, लेकिन नारद जी आज ज्यों ही भगवान को बुलाए, भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। सब लीला तो प्रभु ही कर रहे हैं। क्या बात है नारद, बताओ क्या चाहिए? तो नारद जी सिर खुजाने लगे, बोले अरे शर्मा क्यों रहे हो नारद जी, बताओ बताओ क्या बात है, क्या चाहिए? बोलिए ठाकुर जी, जब आपको प्यास लगता है तो आप किसको पानी मांगते हैं? बोले अरे किसको मांगेंगे, हमारे चरणों में लक्ष्मी जी बैठी रहती है, कहते हैं लक्ष्मी जी थोड़ा जल लाइए। शंकर भगवान को प्यास लगे तो किसको मांगते होंगे? बोले किसको मांगेंगे, पार्वती बगल में बैठी रहती है, बाम भाग सोहत जग जननी, कहते होंगे पार्वती जी थोड़ा जल लाइए पिएंगे। ब्रह्मा जी को प्यास लगता होगा तो बोले अरे ब्रह्माणी होंगे, उनकी पत्नी, उनको मांगते होंगे। नारद जी सिर खुजाकर बोले कि हे ठाकुर जी, जब मुझे प्यास लगता है तो पानी मांगने के लिए मेरे पास कोई होती नहीं है। अब भगवान मुस्कुराने लगे, ओ बाबा जी, आपको विवाह करने का मन है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए गुणवती कन्या मैं ढूंढूंगा। नारद जी बोले पिता ठाकुर जी, ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ चुकी हूं। राम राम राम, मैं ढूंढ चुकी हूं।
अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। महाराज इसमें युग समाज को बहुत सावधानी रहने की जरूरत है। मनमानी और स्वेच्छाचार के कारण आज समाज में प्राय लोग दुखी है। नहीं, गुरुजनों का बहुत अनुभव रहता है, बड़ों का। जो घर बर कुल होई अनुपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। विवाह के बंधन में बंधने से पहले बहुत कुछ विचार करने की परम आवश्यकता है। उसके बाद कुछ हो तो अपना प्रारब्ध की बात वो अलग बात है। घर वर और कुल ये तीन परम आवश्यक है, निरीक्षण करना, गुरुजनों की सलाह लेना। लेकिन नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, जय जय सरकार ढूंढ चुकी हूँ। अच्छा तो फिर हमको क्यों बुलाए, क्या चाहिए हमसे? बोले आपके ये जो हरि रूप है ना, हमें दे दीजिए कुछ समय के लिए। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, हम अवश्य आपको हरि रूप दे रहे हैं। हरि तो भगवान, और बंदर को भी हरि कहते हैं। व्याकरण में बंदर को भी हरि कहते हैं। बोले ठीक है, आपको हरि जैसे मुख हम अभी से दे रहे हैं। इतना कहे भगवान। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन अगर इतना ही बात होता ना तो कुछ बिगड़ने वाला था। लेकिन आहा, नारद जी ये सब मांगने के बाद भी, माया में फंसने के बाद भी भक्ति का कितना संस्कार रहता है। माया में फंसने के बाद भी नारद जी भगवान से एक बात कह दिए, जिसके कारण भगवान रक्षा कर पाए। नहीं तो महाराज आज एक नूतन भाव हृदय में आ रहा है, ध्यान दे के सुनना। अगर नारद जी ये बात नहीं कहते तो भगवान को नारद जी का विवाह कराना भी पड़ता, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखा। भगवान के भक्तों के मन में अगर कोई रुचि आ जाए तो भगवान को रखना पड़ता है। इसीलिए भक्तों को अपना कोई रुचि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपना रुचि हमें दुख भी दे सकता है। इसीलिए नहीं, नारद जी अपना रुचि तो भगवान को कहे, लेकिन कहने के बाद और एक चौपाई कहे। अगर याद करो तो याद कर लेना, और अपने डायरी में कागज में लिख लेना संभव हो सके तो। श्री नारद जी कहने लगे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, 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 रहूं शुभेगी दास में तोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि नाथ, हे नाथ जैसे होई हित मोरा, मेरा हित हो, करहूं सुबेगी दास में तोरा। मैं आपके दास हूँ प्रभु, आपके शरणागत हूँ, जैसे मेरा हित हो आप ऐसे ही करना। भगवान बोले, नारद तुम्हारा जैसे हित वैसे नहीं, जही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचन नम्रशा। क्योंकि मैं अपने भक्तों की सर्वनाश
नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हारा हित नहीं परम हित करूंगा। कोई विरक्त के लिए स्त्री में आसक्त उसका सर्वनाश का कारण है, और किसी भी गृहस्थ पुरुष के लिए परस्त्री के प्रति आसक्त होना भी उसका सर्वनाश का कारण है। परम पूज्य गिरिराज वाले श्री बाबा सरकार कहते कि प्रत्येक विरक्त को स्त्री शरीर से सर्वदा दूर रहनी चाहिए, और प्रत्येक गृहस्थ पुरुष को परस्त्री मात्र से दूरी बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के माया बड़े प्रभावशाली है, कभी भी पतन की गड्ढा में गिरा सकता है। इसीलिए अपने जीवन में पवित्रता बहुत जरूरी है। देवर्षि नारद विरक्त महापुरुष है, भजन करने वाले हैं। अगर इस प्रपंच में पड़ जाएंगे तो उनका भजनानंद छूट जाएगा, उनका भक्ति छूट जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी कहने लगे, जहीं विधि हो यहीं परम हित नारद सुनहु तुम्हार। और आगे भी ठाकुर जी कहे, लेकिन नारद जी सुने नहीं। बड़े मजेदार बात, बड़े स्पष्टीकरण ठाकुर जी कर रहे, लेकिन नारद जी सुने नहीं, हड़बड़ी में भागे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और बैदन देई सुने मुनि जोगी। हमें ठंडा सर्दी हुआ है, दिन में 2 बार गार्गलिंग करने की जरूरत है, और हम कहें कि माँ थोड़ा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, आप बढ़िया बादाम और डाल के आइसक्रीम बना के लाइए, और आप हमें आइसक्रीम बना के खिलाओगे, तो क्या इसको प्रेम माना जाएगा? माना जाएगा? नहीं ना। अगर आप प्रेम करते तो ये कहना चाहिए, नहीं नहीं महाराज, आप आइसक्रीम कैसे खाएंगे, आइसक्रीम आपको नुकसान करे, आप कथा नहीं कह सकते, इसलिए हम आइसक्रीम आपको नहीं देंगे, कहना चाहिए कि नहीं? उसी समय मांगने वाला तो ये सोचता है कि देखो देखो भाई, हम मांग रहे नहीं दे रहे हैं, ये हमें कितना द्वेष करते हैं। जैसे बालक छोटा है, अभी गाड़ी चलाने लायक नहीं है, और कहता है कि हमें कार दीजिए, हम बलांगीर जाएंगे, तो आप दोगे? नहीं। उस समय बालक विचार करता है, देखो देखो तो सही, मेरा कितना बड़ा है, ईर्ष्या करते, हमें द्वेष करते, उसको तो लगता है ये मेरे शत्रु है, मुझे गाड़ी चलाने नहीं दे रहे। लेकिन पिता गाड़ी चलाने क्यों नहीं देते? क्योंकि पता है कि अभी ये गाड़ी चलाने लायक नहीं है, अगर इसको गाड़ी चाबी दे दें तो इसका हानि हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता द्वेष करते हैं। वैसे कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुने मुनि जोगी। वैसे हे नारद जी, संकेत किए कि आपके लिए विश्व मोहिनी का विवाह गलत है। लेकिन नारद जी कहां सुनने वाले, हड़बड़ी में भागे, मुझे हरिरूप मिल गया है, विश्व मोहिनी मिलेगी, ये विचार कर नारद जी हड़बड़ी में आ रहे हैं। आहा, और जैसे ही पहुंचे माया नगरी में, वहां 2 रुद्रगण थे, शिवगण। और शिवगण का चर्चा तो कल सुन चुके हैं, कैसे होते हैं, बड़े मजेदार। तो ये जो रुद्रगण 2 थे, ये बड़े मजेदार थे, हंसी मजाक उन्हें बहुत अच्छा लगता। बोले ओ देखो नारद जी बंदर का मुंह बनाकर आ रहे हैं, चलो थोड़ा मजा लेते हैं। दोनों पहुंच गए नारद जी के पास। बोले महाराज महाराज, आप इतने सुंदर लग रहे हो और इतने श्रेष्ठ हो आप, तो आपको अकेले नहीं चलना चाहिए। थोड़ा जो लोग मान प्रतिष्ठा में रहते हैं अकेले नहीं चलते हैं, थोड़ा 2-4 शिष्य सेवक हो। महाराज कोई बड़े पद पदवी में बैठे व्यक्ति जाए तो स्टेशन छोड़ने भी, हम कभी जाते देखते तो कोई एमएलए एमपी जा रहे तो स्टेशन छोड़ने भी तो 50 लोग आ ही जाते हैं, अकेले नहीं चलते।
उनके साथ में 2-4 बने रहते हैं। बड़े लोगों के पास 2-4 बने रहते हैं, काम कुछ नहीं है। वो फ्लाइट में उड़ेंगे तो वो भी उड़ेंगे, ये बढ़िया भोजन करेंगे तो वो भी भोजन करेंगे, काम नहीं है। लेकिन बड़ों की शोभा मानी जाती है, मर्यादा मानी जाती है, वो शिष्टाचार मानी जाती है, जो भी आप मान लीजिए। बड़ों के साथ कुछ लोग चलते हैं, ये व्यवस्था भी है। तो दोनों पहुंच गए, बोले आप इतने बड़े व्यक्ति, इतने सुंदर, अकेले चल रहे? नहीं नहीं, हमें साथ में लेकर चलिए। नारद जी को तो सुयोग था ही मैं कुछ खास बनूं, तो तुरंत कहने लगे चलो चलो मेरे दोनों तरफ आ जाओ। महाराज दोनों लोग, दोनों उनके हाथ पकड़े और ज्यों ही दरबार में पहुंचे, सारे राजा बैठ चुके थे। महाराज राजा शिलनिधि को ऐसा दिख रहा है कि ये नारद है, बाकी सबको लग रहा है ये नारद है। तो सबने आदर देकर बुलाया और बड़े ऊंचे आसन में बढ़िया गद्दी लगाया हुआ सिंहासन में बैठाया। तो नारद जी को लगा वाह, मेरे सुंदरता देखकर ये लोग मुझे स्वागत कर रहे हैं। बंदर की मुख तो केवल विश्वमोहिनी को दिखी और रुद्रगण को दिखी। तब विश्वमोहिनी आई। समस्त बड़े बड़े राजा महाराज अपना गला, अपना मस्तक झुका रहे थे कि कहीं हमें जयमाला मिल जाए। लेकिन विश्वमोहिनी माना लेकर आगे बढ़ी और ज्यों ही नारद जी को देखा, मरकट वदन भयंकर देही। यहाँ एक सिद्धांत भी, महाराज व्यक्ति जब काम के वशीभूत हो जाता है, काम में डूब जाता है, तो उसका मुख भी बंदर जैसा निर्लज बन जाता है। मरकट वदन भयंकर दे, निर्लज हो जाता है। विश्वमोहिनी चिढ़ गई, अरे ये बंदर मुंह वाला को इसने कौन बैठाया है यहाँ? तुरंत मुंह फेर ली। नारद जी को लगा ढंग से देख नहीं पाई, नहीं तो मुंह कैसे फेरा सकती है, मुझे भगवान का रूप मिला है, जयमाला तो मुझे ही मिलने वाला। ये तो पूरा एकदम क्या कहते हैं आप लोग, कॉन्फिडेंस में थे नारद जी कि जयमाला जो है मुझे ही मिलने वाला है। लेकिन विश्वमोहिनी जयमाला क्या पहनाएगी, उनके तरफ देखी भी नहीं ढंग से। अब उसी सभा में साक्षात भगवान राजकुमार का वेश लेकर आए हैं। मायापति को पहचान ली और अपने हाथ की जयमाला मायापति के गले में डाल दी। ठाकुर जी माया को लेकर अंतर ध्यान हुए हैं। सब लोग जय जयकार किए, मायापति भगवान की जय हो। इधर नारद जी की जो गांठ बंधी थी वो खुल गई। नारद जी बड़े आश्चर्य हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, जयमाला हमें न मिलकर किसी को कैसे मिल सकता है। तब जो रुद्रगण थे वो दोनों हंसते हुए कहने लगे, महाराज पहले जाकर जल में अपना मुख तो देख लो, कितने सुंदर लग रहे हो आप, फिर आप जयमाला के विषय में चिंतन करना। अब नारद जी आए और ज्यों ही जल में अपना मुख देखे तो मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते। आहा, बड़े बिगड़ गए नारद जी। उस दो रुद्रगण को श्राप दिए, अरे तुम दोनों अभी तक मेरा उपहास कर रहे थे, मैं देवर्षि नारद तुम दोनों को श्राप दे रहा हूं। संतों को, हंसने वालों को क्या दंड मिलता है वो आज संसार जाने। तुम्हें पता था कि मेरा मुख बंदर जैसा बन गया है, फिर भी तुम लोग मुझे उपहास कर रहे थे, हंस रहे थे। संतों को, हंसने वाला व्यक्ति को राक्षस बनना पड़ता है। जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। उन दोनों को श्राप देने के बाद नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद जी का होठ फड़क रहा है, आंख लाल हो गया क्रोध से। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, देहु साप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज भगवान श्री हरि को मैं या तो श्राप दूंगा या आत्महत्या कर मर जाऊंगा, जगत में मेरा उपहास करवाए।
अगर उन्हें अपना सुंदरता नहीं देना था तो न देते, मुझे उपहास क्यों करवाए। इतना क्रोधित होकर नारद जी जा रहे थे वैकुंठ भगवान के पास, लेकिन याद रखो वैकुंठ के लिए तो जा रहे थे, लेकिन वैकुंठ के मार्ग में नहीं जा रहे थे। कौन से मार्ग में जा रहे थे? नरक के मार्ग में जा रहे थे। नरक के मार्ग क्या है बता दूं? कोई जाना चाहे तो जा सकता है नरक। केवल इसीलिए नहीं बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि नरक के मार्ग से बच भी सकता है। नरक की मार्ग क्या है? सुंदर कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि सन। काम नरक के मार्ग है और क्रोध नरक के मार्ग है। काम क्रोध के वशीभूत होकर जा रहे तो वैकुंठ कैसे पहुंच सकते? नहीं पहुंच सकते ना। इसीलिए बीच ही पंथ मिले दनुजारी और संग रमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ता में ही माया और लक्ष्मी दोनों को लेकर आ रहे हैं। अब नारद जी ज्यों देखे तो मानो ऐसा लगा नारद जी को मेरे को छुड़ा लिए और स्वयं दो को लेकर मानो अग्नि में घी डाल दिया गया हो। नारद जी का होठ फड़फड़ाने लगा। नारद जी कहने लगे कि आप इतने कपटी हो। ठाकुर जी बोले मुस्कुराकर, बोले बिहसी चराचर राया सुरसाई, मुनि कहां चले बिकल की नाई। ये महामुनि कहां जा रहे इतना व्याकुल होकर? क्या बात है? महाराज ऐसा लगा मानो कटी हुई घाव पर कोई नमक छिड़क रहा है। और महाराज नाराज हो गए देवर्षि नारद और कहने लगे कि हे विष्णु, हे हरि, मैं जानता हूं पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। आपको दूसरों का सुख देखा नहीं जाता, दूसरों का सुख संपत्ति देकर आप जलते हो, मैं जानता हूं। जब समुद्र मंथन किया गया तो बेचारा भोले बाबा को तो जहर पिला दिया हलाहल। सुरन प्रेरी विषपान करायो, असुर सुरा विष संकर ही आप रमा मनि चारु। और बेचारे राक्षसों को शराब पिला दी और स्वयं बोले आप रमा मनि चारु। स्वयं महालक्ष्मी निकलते ही स्वयं ले लिए, कौस्तुभ मणि ले लिए। स्वार्थ साधक कुटिल इव सदा कपट व्यवहार। आप बड़े कपटी हो, आप बड़े स्वार्थी हो। आप क्या समझ रहे हो? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर के ऊपर कोई नहीं है क्या? आज आपके किया हुआ इस अपराध का दंड आपको देवर्षि नारद देगा। आप जो चाहे वो करोगे, भले ही मंद ही भला करे हो। आज मैं देवर्षि नारद आपको श्राप देता हूं। आप जैसे राजकुमार का भेष बनाकर मेरे विश्व मोहिनी को हरण कर ले गए, लूट कर ले गए, छुड़ा कर ले गए। मैं श्राप देता हूं आपके ये वैकुंठ छोड़कर आपको धरातल पर राजकुमार के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान बोले जो आज्ञा। श्राप देने के बाद भी नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, पुनः हाथ में जल लिए। हे हरि, अभी मैं जैसे विश्व मोहिनी के विरह में तड़प रहा हूं, ऐसे आपकी पत्नी को भी कोई हरण कर लेगा और आपको भी पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। मैं श्राप देता हूं। भगवान बोले कोई बात नहीं, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी मन शांत नहीं हुआ। अब नारद जी पुनः हाथ में जल लिए
बोले कपि आकृति किन्ह हमारी, आपने मेरे मुंह को बंदर जैसा बनाया हो ना, लेकिन जब आप राजकुमार बनकर अवतार लोगे, आपकी पत्नी को कोई हरण कर ले जाएगा तो आपकी सहायता करने के लिए आपका ना कोई भाई बंधु परिवार वाले कोई पास नहीं रहेंगे, आपकी सहायता बंदर ही करेंगे। बंदर के अलावा आपकी सहायता कोई नहीं करेगा, बंदर भालू ही आपका सहायता करेंगे। ठाकुर जी बोले अगर कुछ देर तक इनके ऊपर माया का प्रभाव रहा तो 3 नहीं 30 अभिशाप दे देंगे ये, और सबको मेंटेन करते करते महाराज बड़े मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी ने कैसे लीला की, श्राप शीस धरि हर सिंहिया, प्रभु बहु बीनति किन्हीं, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधिलिन। अपने माया के प्रभाव को भगवान अपने शक्ति से खींच कर ले आए, और ज्यों ही खींच लाए देवर्षि नारद बड़े व्याकुल हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम चिल्लाने लगे और कहने लगे प्रभु मैं माया के वशीभूत होकर आपको कितना अपशब्द कह दिया, प्रभु मेरे अभिशाप मिथ्या हो जाए, मृषा हो मम श्राप कुपाला, मृषा हो मम श्राप, मेरे अभिशाप मिथ्या हो जाए। ठाकुर जी उठाए, नारद जी को हृदय से लगाए, बोले बाबा चिंता मत करो, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये सब आप जो कर रहे थे ये मेरे इच्छा से हो रहा था। नारद जी बोले प्रभु हम बाबाजियों को ऐसा क्यों इच्छा कर परेशान करते हैं प्रभु, मुझे आपको इतना अपशब्द कहने के बाद बड़े अशांति की अनुभूति हो रही है, आपकी इच्छा ठीक है लेकिन मैं कैसे शांति पाऊं। तब भगवान कहते हैं हे देवर्षि नारद, भगवान शंकर को मैं हृदय से प्रेम करता हूं, मेरे हृदय भगवान शंकर हैं और शंकर भगवान के हृदय मैं हूं, इसीलिए को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनी भोरे। क्योंकि शंकर भगवान के अपराध भी नारद जी किए हैं, ये कहने का कारण शंकर भगवान के प्रति आपका अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है। ध्यान देना, जब आपके मन अशांत होना तो अपना कवि ढूंढना जरूर। अगर आप जीवन में किसी वैष्णव किसी महंत संत का के प्रति अभाव मन में लाएंगे ना तो मन शांत नहीं रहेगा, चाहे आप जितना माला फेर लो। वैष्णव अपराध होने से भजन छूट जाता है, मन अशांत हो जाता है। तो कहने लगे कि हे नारद जी, जहीं पर कृपा न करही पुरारी, सो की पाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर भगवान शंकर कृपा नहीं करते उसको मेरा भगवान की मेरा भक्ति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए जपहूं जाहि शंकर सतनामा, आप शिव सहस्र नाम की पाठ कीजिए, आपको शांति की अनुभूति हो जाएगी। अब देवर्षि नारद जी शिव सहस्र नाम पाठ करने गए और इसी प्रकार से इसी हेतु के कारण एक बार साक्षात वैकुंठनाथ भगवान को राजकुमार राम जी बनना पड़ा। और नारी विरह में, जानकी जी के विरह में, हा सीता के न नीता मम हृदय गता, को भवान के न दृष्टा कहकर स्त्री विरह में रोना पड़ा। और उनके सहाय केवल बानर भालू शरीर वाले हनुमान जाम्बवंत आदि किए। ये राम जन्म की एक हेतु है। वैकुंठनाथ भगवान अवतार क्यों लिए, इसका हेतु हम आज श्रवण किए। कल निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों बने, इस हेतु को श्रवण के साथ राम जन्मोत्सव की भी कथा कल होंगी। आप सबसे मेरा बहुत बहुत आग्रह है, कल ठीक समय पर आप सब आ जाइए।
बड़े प्रेम से राम जन्म की हेतु भी सुनेंगे और राम जन्म की कथा भी सुनेंगे। हो सके तो आप सब हरा हरा वस्त्र पहनकर, पीला वस्त्र पहनकर आप सब कल आइए और साथ में उमंग उत्साह प्रेम श्रद्धा अनुराग के साथ आइए। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव करेंगे और आगे की प्रसंग की चर्चा भी करेंगे। आज की वाणी को यहाँ विश्राम करने से पहले आइए 2 बार भगवान के नाम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, ओ श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, राम 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 नाम तारकम, राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, शंकराय केशवाय पुण्य नाम कीर्तनम, शंकराय केशवाय पुण्य नाम कीर्तनम, जानकी मनोहरम रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम रामचंद्रम भजे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम वासुदेवम हरि, राम नारायणं वासुदेवं हरि, ओ राम नारायणम वासुदेवं हरि, राम नारायणं वासुदेवं हरि, हे वासुदेवं हरि, हे वासुदेवं हरि, ओ वासुदेवं हरि, 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 वासुदेवं हरि। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सब ठाकुर जी का आरती। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जानकी दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, सिंहासन सोहे जुगल सरकार, सिंहासन सोहे जुगल सरकार, परस पर हंसे रहत हरवार, परस पर हंसत रहत हरवार, मधुर कछु बोल बोलल तमन, ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, पलोटत पाय अंजनी लाल, पलोटत पाय अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहार, निरख पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य से बकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, भरत जो ठाणे भाव विभोर, भरत जो ठाणे भाव विभोर,
लखन रिपुत मन लाल कर जो, लखन रिपुत मन लाल कर जो, लखे मुख चंद रहे आनंद, धन्य शोभा धनु धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रव्य अवधिस, बोलिए जय भय हारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं शिल्पासमारोहितवामभागं, प्राणो महाकायकुचारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूतमोऽहं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावं, करोमि यत् यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान।